हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे साइड चेन हैलोजिनेशन और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड। ठीक है, देखते हैं। साइड चेन हैलोजिनेशन, यहाँ पे जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन का एक्चुअल जगह ये नहीं है। ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है जो कि 12th का टॉपिक है, बट इसको रिलेट करके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में कुछ क्वेश्चंस लोकल बुक्स में पूछ लिया जाता है। इसलिए हमने सोचा इसको भी यहीं पे डिटेल में नहीं शॉर्ट में बता दें। और एक और बात है, कई सारे फिटजी के बच्चे भी हमारे लेक्चर्स देखते हैं, तो फिटजी के पैकेज में इस दो रिएक्शंस को मेंशन किया गया है, डिटेल में नहीं। इसलिए हम भी इसको शॉर्टकट में बताएंगे और डिटेल करेंगे हम इस पे 12th में जब पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड तब, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के टाइम पे इसको डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम इसको शॉर्टकट में थोड़ा बताते हैं ताकि जब क्वेश्चंस 11th में आए तुमसे तो उसमें वो छूटे नहीं। ठीक है, देखते हैं। हालांकि तुम अगर शॉर्टकट में भी इसको पढ़ लेते हो तो क्वेश्चंस आईआईटी मेन और एडवांस का भी बन जाएगा, जब तक कि एडवांस में एकदम से डेप्थ वाला क्वेश्चन ना पूछा जाए। हालांकि हम दोनों रिएक्शन पे डिटेल बात करेंगे, अल्काइल हैलाइड जब पढ़ेंगे तब। अभी थोड़ा शॉर्टकट में बात करते हैं। देखो, ये है टॉलीन। साइड चेन का मतलब बेंजीन पे जो चेन लगा हुआ है उसी को साइड चेन बोल रहे हैं। साइड चेन हैलोजिनेशन मतलब साइड चेन पे हैलोजन का आना, यही कहलाएगा साइड चेन हैलोजिनेशन। देखो, अगर ये है बेंजीन रिंग, इसके लिए ये साइड चेन हुआ। ये है बेंजीन रिंग, इसके लिए ये साइड चेन हुआ। साइड चेन पे हैलोजन कैसे आएगा इसके बारे में हमने बात किया है इस दो रिएक्शन में। जरा गौर करो, ये कंपाउंड है एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड। एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड एक कंपाउंड होता है सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड बोलते हैं इसको। ये है सक्सीनिक एसिड, हमने बताया होगा पहले। ठीक है, जब यहां से इसको हटा दो और नाइट्रोजन यहां जोड़ दो, ये कहलाया सक्सीन और ये कहलाया सक्सीन इमाइड। सक्सीन इमाइड। बट इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटा के यहां पे ब्रोमीन अगर जोड़ दो तो ये कहलाएगा एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड। ठीक है, ये क्या करता है जब एन ब्रोमो सक्सीन इमाइड लोगे, शॉर्टकट में इसको NBS बोलते हैं। NBS का अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराओगे, इनफैक्ट बेंजीन के साथ साइड चेन लगा रहा है उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, ये जो बगल वाला कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन, कहां बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन पे ये ब्रोमीन आ जाएगा और यहां का हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा। आ गया ब्रोमीन और यहां का हाइड्रोजन यहां चला गया। ओवरऑल यही होता है, ध्यान देना, बेंजाइलिक कार्बन पे आएगा। बस कहने का मतलब ये है कि अगर ये टॉलीन के जगह पे इथाइल बेंजीन रहता और इसका रिएक्शन कराते हम NBS के साथ, तो NBS का जो ब्रोमीन आता वो यहां नहीं आता, यहां पे आता, क्योंकि ये है बेंजाइलिक कार्बन। मतलब क्या बनता, यहां पे ब्रोमीन आ जाता। अगर हम यहां पे बेंजीन के साथ जो साइड चेन है वो ऐसा कुछ होता और इसका रिएक्शन कराते NBS के साथ, तो ब्रोमीन कहां पे आता, बेंजाइलिक कार्बन पे। ये है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है, वो ब्रोमीन आता यहां पे। ठीक है,
अब जरा गौर करो, ये बेंजाइलिक कार्बन पे ही क्यों आता है, तो इसका जब डिटेल देखेंगे तब ये समझ आएगा। इनफैक्ट ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, इसमें फ्री रेडिकल बनता है। अब बताओ इस कंपाउंड का या इस कंपाउंड में कहां पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? यहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे? अगर हम यहां से एक H हटा दें तो ये हो जाएगा CH2 डॉट, ये फ्री रेडिकल स्टेबल होगा और कहीं भी बनाओगे उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें अगर फ्री रेडिकल बनाना है, कहीं से हाइड्रोजन H डॉट निकालना है, तो यहां से H डॉट निकालोगे तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा जो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, बट यहां से अगर H डॉट निकालोगे तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा जो रेजोनेंस में जाएगा। यहां का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहीं पे ब्रोमिनेशन होगा। इसमें भी यहां का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहीं पे ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, तो NBS लिया जाता है बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराने के लिए। दूसरी बात, अगर बेंजीन ना हो, इस तरह का कोई कंपाउंड है, इसका NBS के साथ रिएक्शन कराओ, NBS के साथ रिएक्शन कराओ, तो हमने लिखा है यहां पे बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा या एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा। एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके बगल वाला कार्बन, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके बगल वाला कार्बन, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन कहलाएगा एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, जब एलाइलिक कार्बन अवेलेबल है, NBS का रिएक्शन कराओगे तो एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन आएगा। दोनों एलाइलिक कार्बन पे नहीं, दोनों में से किसी एक पे ब्रोमीन आएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम ये वाला कंपाउंड ले लें, ये कंपाउंड ले लें, तो इसके लिए ये है एलाइलिक कार्बन। अगर इसका NBS के साथ रिएक्शन कराएंगे, NBS के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ का H निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। अगर थोड़ा और डेप्थ में चल ही जाए तो बेसिकली ये क्या बनाता है? रुक जाओ, नहीं जाते हैं, जब डिटेल पढ़ेंगे ना और साइड चेन हैलोजिनेशन, तब हम देखेंगे डिटेल। या थोड़ा सा चलो बात कर लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे पहले बनता है फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा और ये रेजोनेंस करके तो इधर भी जा सकता है। इसका मतलब जब Br जुड़ेगा तो यहां भी जुड़ सकता है और यहां भी जुड़ सकता है। तो उस हिसाब से अगर इसको इधर वाले कार्बन को स्टार कर दें, मतलब कार्बन 14 कर दें, तो यहां पे कार्बन 14 ये भी बन सकता है और साथ साथ ये भी बन सकता है। मतलब यहाँ पे भी Br आ सकता है और यहाँ भी Br आ सकता है। ये मैकेनिज्म देखेंगे ना तब बढ़िया से समझ आएगा। इनफैक्ट पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ तो रेजोनेंस भी हो सकता है, और रेजोनेंस होके ये बन गया। तो अब Br डॉट यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है, मतलब ये दोनों बन सकता है। बट अगर यहाँ पे कार्बन 14 नहीं हो तब तो दोनों एक ही चीज होगा ना, दोनों अलग अलग तो नहीं होगा। समझ आया? ठीक है, हालांकि इसका डिटेल मैकेनिज्म हमने बात नहीं किया है, तो बाकी डिटेल्स आगे हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट तुम्हें इतना जरूर याद रखो कि अगर NBS है तो एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन करेगा या बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन करेगा। ठीक है, इनफैक्ट वहां ब्रोमिनेशन करेगा जहां फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल स्टेबल कहां होता है? पहले एलाइलिक पे, देन बेंजाइलिक पे, देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे। ABC हमने याद रखने बोला था। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एलाइलिक कार्बन पे, देन बेंजाइलिक कार्बन पे, देन कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री फ्री रेडिकल में, मतलब सबसे ज्यादा यहां पे स्टेबल होता है, देन यहां पे स्टेबल होता है
एंड देन यहां पे स्टेबल होता है, यहां पे फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड में एलाइलिक पोजीशन है तो सबसे पहले वहीं पे सब्स्टिट्यूशन, वहीं पे ब्रोमीन आएगा, और अगर एलाइलिक नहीं है बेंजाइलिक है तो वहां पे आएगा, और बेंजाइलिक नहीं है तब 3 डिग्री पे आएगा। जबकि इसके लिए अलग रिएजेंट है, इसके लिए NBS नहीं है। NBS का एडवांटेज, NBS लिखा रहेगा तभी लिखा रहेगा जब या तो एलाइलिक कार्बन रहेगा या बेंजाइलिक कार्बन रहेगा, तब, अदरवाइज नहीं। क्यों अदरवाइज नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, NBS का जरूरत क्यों पड़ता है इस पे। लेकिन फिलहाल शॉर्टकट, NBS एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराता है। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अगर इस तरह का हो, टॉलिन हो, इसको Cl2 दे दो, HNu दे दो। यहां भी देखो लाइट दिया हुआ है, लाइट देना या HNu देना बात एक ही है। लाइट रहेगा तो फोटोन रहेगा, और HNu या लाइट कहीं भी दिया रहे, समझना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। हालांकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अभी डिटेल हम नहीं बताए हैं, मतलब मैकेनिज्म जो कुछ भी होगा उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहां भी HNu है, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। वैसा ही कुछ होगा जैसा ऊपर वाले में होता था, जहां पे फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वहां पे Cl डॉट जुड़ेगा, मतलब ये जो Cl2 है टूट जाता है Cl डॉट में, और जहां पे फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वहीं पे Cl डॉट जुड़ेगा। तो बेंजाइलिक पोजीशंस पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल, और किसी पोजीशंस के रिस्पेक्ट में तो यहीं पे Cl जुड़ा। अगर Cl2 ज्यादा रहेगा तो दो Cl2 जुड़ सकता है, अगर और ज्यादा रहेगा तो तीनों H हट के 3 Cl2 जुड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसको OH माइनस एक्वस के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, Cl माइनस निकलेगा और यहां पे आ जाएगा OH माइनस। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH। अगर इसका रिएक्शन करा दिए एक्वस OH माइनस के साथ, यहां का दोनों Cl माइनस निकलेगा, OH माइनस आएगा, Cl माइनस निकलेगा, OH माइनस आएगा, और यहां पे बन जाएगा OH। ठीक है, और इसी तरह से यहां पे इसको अगर इसका अगर रिएक्शन करा दिए एक्वस OH माइनस के साथ, मतलब एक्वस OH मतलब पानी में बेस को डिजोल्व कर दो, और उससे तो इसमें OH माइनस क्या करेगा, यहां से Cl माइनस हटाएगा, Cl माइनस हटाएगा, Cl माइनस हटाएगा, OH माइनस आएगा, OH माइनस आएगा, OH माइनस आएगा। मतलब यहां पे इस कार्बन पे OH आएगा, OH आएगा। ठीक है, और आगे हम पढ़ाएंगे एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, H2O बन के निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, H2O बन के निकल गया तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया CHO। और अगर यहां से एक कार्बन पे जब 2 अनस्टेबल है तो यहां से भी H2O बन के निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, C 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, COOH, मतलब एसिड बन गया, और यहां पे एल्डिहाइड बन गया, और यहां पे अल्कोहल बन गया। मतलब अगर टॉलिन का क्लोरीनेशन कराओ, एक क्लोरीन अगर आया और उसका एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, अल्कोहल। 2 क्लोरीन आया, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, एल्डिहाइड। 3 क्लोरीन आया, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, एसिड बन जाएगा। इनफैक्ट यहां पे एसिड इस तरह से नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बेसिक कंडीशन है, तो यहां पे क्या रहना चाहिए, इसको H+ हटा दो, इस फॉर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंडीशन में ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा ना, H+ निकला हुआ रहेगा। ठीक है, बहुत चीजें तुमको समझने में दिक्कत हुआ होगा क्योंकि हमने डिटेल मैकेनिज्म नहीं बताया है, वो आगे हम बताएंगे। हैलोजिनेशन पढ़ाएंगे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में कुछ हद तक क्लियर होगा, और फिर क्लियर होगा हाइलो एल्केन, जिसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, 12th में। फिलहाल इतना कुछ जो भी बोर्ड में लिखा है, उस बोर्ड पे लिखा है उससे ये समझो कि अगर NBS रहे तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा,
और अगर क्लोरीन H न्यू रहे तो वहां पे क्लोरीन आएगा जहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल एलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होता है तो वहीं पे क्लोरीन आएगा। ठीक है, और अगर OH माइनस दे दिए तो Cl माइनस निकल के वहां पे OH माइनस आ जाएगा। ये इनफैक्ट SN2 SN1 मैकेनिज्म से होता है, जो अभी नहीं पढ़े हो, अल्काइल हैलाइड में पढ़ोगे तो टेंशन नहीं लेना, अभी नहीं समझ में आया तो बस थोड़ा सा हम जो बताए उतना याद रखो। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस के तरफ। ठीक है, देखते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हटा रहे हैं इसको, तुम पॉज करके लिख लो। यहां क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता था, ब्रोमीन और H न्यू भी रहता तो यही सब कुछ होता। चलो भाई लोग तैयार हो जाओ क्वेश्चंस के लिए। देखते हैं क्वेश्चंस।
ये है क्वेश्चन। इसमें से ज़्यादातर रिएजेंट तुम्हें पता है, एक आध रिएजेंट नहीं पता जो हम बताएंगे और जो आगे का है इनफैक्ट। तो तुम वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो और थोड़ी देर बाद जब ट्राई कर लो उसके बाद वीडियो ऑन करो और फिर इसको व्यू करो। देखो, हमने पिछले लेक्चर में बताया है, ऐसे नाम लिख देते हैं, ए है ये, बी है ये, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। फाइनली बेंजीन बन गया। सबसे पहले हम आते हैं ए पे। ए क्या होगा? ए होगा एसिटिलीन, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। बी क्या होगा? एसिटिलीन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो बन जाता है बेंजीन। बेंजीन का ये क्या है? ये क्या है? ये है एसाइलेशन। बेंजीन का एसाइलेशन करा दो तो सी बन जाएगा। बेंजीन का एसाइलेशन करा दिए, सी बन गया। इसके बाद क्या है? जिंक HgHCl, क्लेमेंसन रिडक्शन। याद रखो, क्लेमेंसन रिडक्शन। यहां से O हटेगा, यहां पे HH आ जाएगा, मतलब D क्या बन जाएगा? D बन जाएगा। D के बाद E क्या बनेगा? सारा रिएजेंट पहले कवर किया हुआ है। D बन गया KMnO4OH माइनस हीट, साइड चेन ऑक्सीडेशन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये पूरा का पूरा, ये कार्बन CO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CO2 बन के उड़ जाएगा, मतलब बन गया बेंजोइक एसिड COO माइनस। और F क्या होगा? जब H3O प्लस दे देंगे तो यहां पे H प्लस आ जाएगा, मतलब बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ये बेंजोएट आयन के फॉर्म में रहेगा और ये बन गया बेंजोइक एसिड। G क्या होगा? देखो, जो काम क्लेमेंसन रिडक्शन करता है वही उल्फ किश्नर रिडक्शन भी करता है। G क्या बन जाएगा? G बन गया वही जो D था। इसके बाद Cl2H न्यू, Cl2H न्यू, मतलब एक बार एक Cl आना है फिर एक Cl आना है। जब Cl2H न्यू, अभी आज ही के लेक्चर में हमने बताया है कहां पे Cl जाएगा, जहां पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे, तो यहां पे Cl आ जाएगा। दो बार लिखा गया है, मतलब एक बार Cl आएगा फिर Cl आएगा, तो G हो गया, H हो गया, H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा Cl एंड I भी हो जाएगा, I भी हो जाएगा Cl। दो Cl यहां पे आ गया। इसके बाद एक्वस OH माइनस, ये दोनों Cl हटेगा और OH आ जाएगा, I J हो जाएगा ना, J। और एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल H2O बना के निकालोगे तो बन जाएगा कुछ ऐसा, बन जाएगा कुछ ऐसा। ऐसे लिखोगे ना, OH, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल H2O बना के निकालोगे, ये बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया K क्या होगा? इसका साइड चेन ऑक्सीडेशन हमने बोला था, बेंजाइलिक कार्बन पे या तो हाइड्रोजन हो या बेंजाइलिक कार्बन अनसेचुरेटेड हो। KMnO4OH माइनस इस कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एसीटेट आयन में CO माइनस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जब H3O प्लस देंगे तो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। K हो गया बेंजोइक एसिड। ये सब का सब हम कवर कर चुके हैं अभी तक के लेक्चर में, और ये हमने नहीं बताया है जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH को सोडा, CaO को क्विकलाइम होता है ना, तो ये सोडा लाइम है। सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे किसी भी एसिड को, जब सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है तो उसका जो CO2 ग्रुप है ये CO2 बन के उड़ जाता है, मतलब D कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। कार्बोक्सिलेशन, D मतलब निकलना, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COO ग्रुप, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अगर सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो ये CO2 बन के निकल जाएगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन गया? फाइनली बेंजीन बन गया।
ठीक है, तो ये था रिएक्शन। एक चीज हम बता दें, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ के बाद ये सेक्शन, यहाँ के बाद यहाँ तक, ये एक्चुअली में ईएस का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आगे तुम्हें पढ़ना ही है तो थोड़ा थोड़ा डोज हम अभी से देते जाएंगे। आगे इसका डिटेल मैकेनिज्म भी देखेंगे हम। ये 2 बार लिखा गया है, इसको 1 बार लिख के भी लिखा जा सकता था, डाई हैलोजिनेशन, मतलब हिंट तुमको कर दिया जाएगा कि कितना सीएल लाना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस। इसके बाद कई सारा क्वेश्चंस छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट बनाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चंस कई सारा हम अभी के लेक्चर में करेंगे। तुम इसको पॉज करके लिख लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हें बनाना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें बनाना है बेंजीन से बेंजोइक एसिड। बेंजीन है, बेंजीन से बनाना है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बताओ क्या रिएजेंट लें। एक रिएजेंट में हो जाए तो वो भी बता सकते हो, एक से ज्यादा लगे तो वो भी बता सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हें बनाना है बेंजीन से, बेंजीन से बनाना है अल्काइल बेंजीन। ये बनाना है। क्या क्या रिएजेंट लें ये तुम्हें बताना है। पॉज करके तुम दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो, और जब ट्राई हो जाए उसके बाद हमारा आंसर देखो। हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। देखो, बेंजीन से बेंजोइक एसिड मतलब इधर रहना है बेंजीन, इधर रहना है बेंजीन, और इधर रहना है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बोलते हैं बेंजीन के ऊपर जब COOH ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। कैसे बनेगा बताओ। सबसे पहले तो एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा ना। देखो, एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, इसका करा देते हैं CH3Cl AlCl3, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन कराने से कार्बन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? टॉलीन। टॉलीन बन गया। और अब करा दो साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन 1 नंबर KMnO4, OH माइनस अल्कलाइन KMnO4, और हीट कर दो और 2 नंबर पे दे दो H3O प्लस। देखो बन गया। नहीं, इसके अलावा भी कई तरीका है बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने का, बट वो तरीका पढ़ेंगे हम आगे। और रिएजेंट पढ़ेंगे ना जब 12th में या 11th में ही, और रिएजेंट पढ़ेंगे तब वो कर पाएंगे। अभी जो पढ़े हैं उससे यही एक तरीका हमको दिख रहा है जिससे बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाया जा सकता है। और एक और चीज, अगर बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना हो तब क्या करोगे? अभी कुछ ही देर हमने पहले बताया है, सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CO2 निकल जाता है और ये बन जाता है। ठीक है, तो ये था। सेकंड क्वेश्चन है बेंजीन से बनाना है ये वाला एल्काइल बेंजीन। यहाँ पे 1 2 3 प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल को जोड़ना है बेंजीन के ऊपर। अब देखो हम तरीका अपनाते हैं क्या, वो देखो। एक बेंजीन ले लेते हैं और इसका करा देते हैं सिंपल एल्काइलेशन करा देते हैं। तो एल्काइलेशन करा देते हैं भाई, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, Cl ले लेते हैं AlCl3, और इसके बाद ये Cl को निकाल लेगा, +4 यहाँ पे अटैक करेगा, बन गया जो हमको बनाना था। क्या ये सही है? लगता सही है बट ये सही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही Cl माइनस निकलेगा पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होकर यहां आ जाएगा और प्रोडक्ट ये नहीं बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा यहां से जुड़ेगा, मतलब यहां से जुड़ेगा बेंजीन के ऊपर। क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पहले इसका कराना पड़ेगा एसाइलेशन। रीअरेंजमेंट से बचने के लिए पहले कराओ एसाइलेशन।
एसाइलेशन कराने, जैसे ही एसाइलेशन करा है 3 कार्बन वाले चेन के साथ, एसाइलेशन हो गया, एसाइलेशन सॉरी गलत हो गया, ये एसाइलेशन करा दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर एक कार्बन और, ये हो गया। इसके बाद क्या करा दो, रिडक्शन, कौन सा, या तो उल्फ किस्नर या क्लेमेंसन, या ले लो ZnHG, ZnHG, HCl या हाइड्राजीन NH2 OH माइनस, हीट कर दो इसके साथ, ये दोनों में से कोई भी ले लो, बन गया ये प्रोडक्ट। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे। पॉज करके लिख लो, हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखो नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बनाना है, एक बेंजीन है और इसके साथ रिएक्शन कराना है किसका, ये एक कंपाउंड है और यहां ले लिया गया प्रोटॉन एसिड H2SO4। देखो क्या होगा, प्रोटॉन एसिड H2SO4, या फिर हम यहाँ पे H2SO4 नहीं लिख के, हम यहाँ पे H2SO4 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोटॉन एसिड केवल, या लिख देते हैं हाँ प्रोटॉन एसिड। प्रोटॉन एसिड, प्रोटॉन एसिड का मतलब वो एसिड जो H+ प्रोवाइड करे, तो H+ अगर कोई प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, ट्राई करो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तुम दोनों क्वेश्चंस को पॉज करके अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद हमारा आंसर देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कंपाउंड एक बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं AlCl3, AlCl3। ये दो क्वेश्चन है 3 एंड 4। जरा देखो क्या होगा, तुम पॉज करके अटेम्प्ट करो और हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। प्रोटॉन एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन एसिड का जो लोन पेयर होगा, सॉरी प्रोटॉन एसिड से जो H+ आएगा वो इस लोन पेयर पे जाएगा। देखो क्या होगा, प्रोटॉन एसिड से जो लोन H+ आएगा वो इस लोन पेयर पे जाएगा, लोन पेयर पे गया, लोन पेयर पे गया एक यहां पे। अब जरा गौर करो, ये H2O बन के बाहर निकलेगा। H2O बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, कहीं भी इस तरह का सिचुएशन बने ना तो H2O बन के बाहर निकलता है। अगर H2O बन के बाहर निकला तो देखो कार्बोकेटायन बना, और जहां भी कार्बोकेटायन बनेगा अगर पॉसिबिलिटी होगा तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे। कराते हैं रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट कराए, 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, इससे 2 डिग्री बन गया। हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद ये बन गया 2 डिग्री। इसके बाद फिर से हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, हाइड्राइड शिफ्ट, क्यों, फिर जब हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो इस बार 3 डिग्री बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल के यहां चला जाएगा। ये हम रीअरेंजमेंट में तुमको बताए हैं, इसलिए यहां पे थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओवरऑल ये कार्बोकेटायन बन गया और बगल में पड़ा है बेंजीन, बगल में पड़ा है बेंजीन, तो बेंजीन के साथ फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, ये इसका जरा स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 और एक इधर एक इधर, यहीं पे यही है ना, यही है, यहां से जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ। टोपर मैकेनिज्म के थ्रू पहले होगा, पहले बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन डीप्रोटोनेशन, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 3 का आंसर। 4 पे चलते हैं। 4 भी सिमिलर फैशन में AlCl3 यहां से Cl- को निकालेगा, AlCl3, AlCl3, AlCl3 यहां से Cl- को निकालेगा, क्या बनेगा, ये बना। और बताओ 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से H- निकल के यहां पे जाएगा, बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसके बाद फिर से हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से H- निकल के यहां पे जाएगा, फिर से हाइड्राइड शिफ्ट, वही वाला कार्बोकेटायन बन गया जो पहले वाले केस में बना था। मतलब फिर से वही प्रोडक्ट, फिर इसको बेंजीन मिल जाएगा और यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं 5 और 6 क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 3। बहुत शोर करता है भाई यहाँ लोग, देखो ना कितना हो हल्ला हो रहा है। नाइट में लाइट का प्रॉब्लम होता है, बोर्ड पे प्रॉपर लाइट ही नहीं आता। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन का ही दुनिया है भाई। देखो ना, केवल बेंजीन बेंजीन बेंजीन, हद है। बेंजीन का भी क्या चलती है आजकल। डबल बॉन्ड O और इधर Cl, इसका रिएक्शन करा देना है AlCl3 के साथ। AlCl3 के साथ जो कुछ भी बनेगा इसका रिएक्शन करा देना है जिंक HgHCl के साथ। पहला क्वेश्चन ये है 5 नंबर। और 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6, ये 5 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं बेंजीन है। बेंजीन के साथ एक भी रिएजेंट तुमको भूला नहीं होना चाहिए, हर रिएजेंट तुम्हारा याद होना चाहिए। Br2 और आयरन, याद करो क्या कराता है ये A बना और इसके बाद HNO3 और H2SO4 लिया गया है, बना है B और C, B+C। तुम्हें बताना है A, B एंड C। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और, नहीं बस 2 ही क्वेश्चन लेते हैं, ये 5 एंड 6। बताओ, तुम पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद वीडियो ऑन करके इसका सोल्यूशन देखना। हम इसका सोल्यूशन करते हैं। जो AlCl3 है यहां से क्या करेगा, जरा गौर करो। ये जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, बड़ा ही नासमझ है भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेंजीन है तो नासमझ थोड़े ना होगा। ये है Cl और इसका रिएक्शन जब कराएंगे लुईस एसिड AlCl3 के साथ, लुईस एसिड यहां से Cl- को निकालेगा। देखो क्या बन जाएगा, बन जाएगा कुछ ऐसा, बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा। यहां पे डबल बॉन्ड O+4, देखो ये साइलियम आयन बन गया। अब देखो यहां से ये इस पे अटैक करेगा। इनफैक्ट बोलना नहीं चाहिए कि ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डिफिशन की तरफ हम लोग अटैक कराते हैं। तो बेसिकली देखो, एक बेंजीन रिंग है और इस पे अगर कोई एसाइलियम आयन अटैक करे, एसाइलियम आयन अटैक करे तो जो कुछ यहां होता है वैसे ही यहां होगा। और एक चीज देखो, इस बेंजीन रिंग पे यहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसके कारण ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटर है ये। तो ऑर्थो पे या तो ये अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इतना दूर से जब आएगा तो ये जो नया रिंग बनेगा उसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा होगा और यहां से जस्ट अटैक करना आसान होगा इसके लिए। और 6 मेंबर रिंग भी बनेगा। 6 मेंबर रिंग जहां कहीं भी बनता है स्टेबिलिटी अच्छा खासा बढ़ता है। इनफैक्ट इस रिएक्शन को बोलेंगे इंट्रामोलेकुलर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, पहले ये इस पे अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन डिपोटोनेशन होगा और फाइनली बन जाएगा इंट्रामोलेकुलर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या है, जिंक HgHCl। जब जिंक HgHCl दे दोगे, जिंक Hg एमलगमेटेड जिंक और HCl इसको हटा देगा और यहां पे HH ला देगा। जैसा ऊपर HH है वैसे यहां HH हो जाएगा। बन गया क्या, बन गया कुछ ऐसा, बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Br2Fe। याद करो ये हैलोजिनेशन कराने वाला रिएजेंट है। ब्रोमीन और FeBr3 लेते थे लुईस एसिड, हमने ये भी बताया था ब्रोमीन और आयरन भी ले लेंगे तब भी ये दोनों रिएक्ट करके FeBr3 बन जाता है और Br एक्सेस में रहता है, जिसके वजह से Br2 और FeBr3 हो गया। हैलोजिनेशन चेक करो, ये रिएजेंट वहां पे हम समझाए हुए हैं। क्या करेगा, A बन जाएगा, A हैलोजिनेशन हो जाएगा, मतलब यहां पे Br आ जाएगा। ये क्या है, नाइट्रेटिंग एजेंट, नाइट्रेशन कराएगा। हैलोजन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा और एक पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे हो गया Br, यहां पे हो गया NO2
और एक और पैरा प्रोडक्ट Br और NO2। ठीक है, तो ये हो गया 6 का आंसर। तुम अब इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। पॉज करके इसको नोट कर लो। हम चलते हैं 7th एंड 8th क्वेश्चन के तरफ। सेवेंथ एंड एट्थ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन एंड एट्थ। सेवेंथ क्या है? सेवेंथ बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है भाई। एक कंपाउंड है ये, और इसका रिएक्शन कराया गया है NBS के साथ। बस इतना सा ही। एट्थ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। एट्थ क्वेश्चन है एक बेंजीन रिंग है। ये भी छोटा ही क्वेश्चन है। एक बेंजीन रिंग है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। इसका रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ, आयरन के साथ। हालांकि यहाँ हीट भी किया जाता है, थोड़ा लिखा रहा है तब भी ठीक है, नहीं लिखा रहा है तब भी ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर लेते हैं। एक रिंग है, इस पे CF3 लगा हुआ है और इसका रिएक्शन कराया गया है ब्रोमीन आयरन के साथ। बताओ क्या बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 हो गया ना। 10 नंबर क्वेश्चन। ये रिएक्शन, इसका रिएक्शन कराना है। कॉन्क H2SO4 ले लो, कॉन्क H2SO4 या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। 11 नंबर क्वेश्चन है ये। डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन कराना है HNO3 H2SO4 के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या है, टॉलीन है। ध्यान देना, इस पे नजर रखना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ब्रोमीन H टॉलीन, ऊपर एक मिथाइल है और एक बार इसी के साथ लिया गया है ब्रोमीन और AlBr3 लुईस एसिड के साथ लिया गया है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नहीं 13 नंबर क्वेश्चन है। टॉलीन ही है। टॉलीन का रिएक्शन कराया गया है Cl2H और दूसरा रिएक्शन कराया गया है HCl2 और आयरन, लुईस एसिड यही। इसके बाद देखो ये हो गया नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे 14 क्वेश्चन के तरफ। जो 14th नंबर क्वेश्चन है वो देखो क्या है। एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराया गया है। एक अल्काइल हैलाइड है, खतरनाक सा दिखने वाला Br, खतरनाक सा, यह बच्चा सा दिख रहा है, AlCl3 के साथ। इसके बाद जो कुछ भी बना है इसका रिएक्शन कराना है KMnO4 OH माइनस, KMnO4 OH माइनस, हीट अल्कलाइन KMnO4 और दूसरा H3O प्लस। बताओ क्या बनेगा। ये है 14 क्वेश्चन। इसको लिख लो और इसको अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करने के बाद फिर वीडियो ऑन करके हमारा सॉल्यूशन देखो। हम इसका करते हैं सॉल्यूशन जब NBS के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमने बताया था ये ब्रोमिनेशन कराता है कहाँ, बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन को। ये है बेंजाइलिक पोजीशन, यहीं पे Br को लाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा कुछ ये। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या है, ब्रोमिनेशन का रिएजेंट है फिडेल क्राफ्ट बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन, इनफैक्ट ये ब्रोमीन जोड़ता है, बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कराता है। कहां पे कराएगा, देखो ये लोन पेयर के कारण एक्टिवेटर की तरह बिहेव करेगा। ये भी अल्काइल ग्रुप है, इधर से भी एक्टिवेटर, बट ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर और ये वीक एक्टिवेटर। किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग। हमने बताया है पहले के लेक्चर में, जब दो सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्थो पोजीशन ये है और पैरा पोजीशन ये है। तो बताओ कहां पे आना चाहिए ब्रोमीन को? यहां पे तो थोड़ा इसके कारण हिंड्रेंस मिलेगा, तो ब्रोमीन को यहां आना चाहिए, मतलब या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, यही दो प्रोडक्ट बनाओगे। चलो दोनों हम बना देते हैं, या फिर अगर दोनों में मेजर कौन होगा तो हमारे अकॉर्डिंग यहां होना चाहिए, क्योंकि यहां पे इसके कारण हिंड्रेंस मिलेगा। तो चलो हम दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं, या नहीं बनाते हैं, सीधे तुमको हम बता ही दिए कि Br या तो यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा। इसके बाद यहां पे देखो CF3 ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होता है फ्लोरीन का, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण CF3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला मेटा डायरेक्टर होता है। तो इस केस में यहां मेटा पोजिशन पे क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा। प्रॉपर येस होगा, पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन डिप्रोटोनेशन होके यहां पे Br आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये तो कॉन्केस्ट SO4 है, ये देखो ये होता है एक्टिवेटर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, इसका ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है। क्यों ब्लॉक नहीं है? ऑर्थो पोजीशन पे इसके कारण हिंड्रेंस मिलेगा, तो यहां पे आने का चांसेस कम और यहां पे आने का चांसेस ज्यादा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सल्फोनेशन करा दिए हम, सल्फोनेशन करा दिए SO3H। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ये नाइट्रेशन कराने वाला रिएजेंट है, ये देखो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, ये डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव करेगा। डीएक्टिवेटर मेटा डायरेक्टर होता है, इसलिए नाइट्रेशन मेटा पोजीशन पे यहां या यहां पे होगा। तो या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा, दोनों में से कहीं पे ना NO2 ला दो। यही 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Br2AlBr3 ये लुईस एसिड है, क्या करेगा? ES हैलोजिनेशन बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कराएगा, क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग पे। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे Br आएगा, मतलब या तो ऑर्थो पे Br आएगा या फिर पैरा पे Br आएगा, दोनों बना दो तुम। ऑर्थो पे Br आएगा या तो पैरा पे Br आएगा। बताना मुश्किल होगा कौन मेजर, तो ऑर्थो पैरा में कौन मेजर होगा ये नहीं बताया जा सकता है जब तक कि हिंड्रेंस डोमिनेटिंग ना हो, मतलब ये ग्रुप बहुत बड़ा ना हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऊपर। देखो लुईस एसिड था, किसका कॉल है भाई? किसी का कॉल आ रहा है, कौन है? चलो बाद में बात कर लेंगे। देखो ये हो गया यहां पे, हाँ। इसके बाद अगर Br2H है, Br2H है, तब क्या होगा? ध्यान देना, जब लुईस एसिड होता है ना तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? Br प्लस बनाता है, और Br प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजीन पे Br प्लस का अटैक होगा। जबकि Br2H हो, हमने बताया साइड चेन हैलोजिनेशन, आज ही का लेक्चर का टॉपिक, यहां पे Br लगेगा बेंजाइलिक पोजीशन पे या एलाइलिक पोजीशन पे, तो यहां पे लग गया Br। इनफैक्ट यहां का H हटता है और वहां पे Br लग जाता है, तो ये हो गया CH2Br, और यहां से जो H हटता है वो इसका जो एक ये एक्चुअली देखो ये जो Br2 है ना, Br डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां से जो CH3 है इसका एक H डॉट बन के निकलता है, और वो H डॉट Br डॉट के साथ मिलके HBr बन जाता है, और यहां जो डॉट बना वो इस Br के साथ मिलके ये बन जाता है और साथ में HBr बन जाता है। ओवरऑल ये होता है, बट मैकेनिज्म क्या है होने का ये अभी हमने नहीं बताया, ये हम बताएंगे एल्केन में या अल्काइल हैलाइड 12th में। ठीक है, तो ये था। इसके बाद इधर बढ़ते हैं, एकदम सेम चीज यहां पे है। यहां पे क्या है? ये दोनों मिलके हमने बताया था बेंजीन का जब हैलोजिनेशन पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन, वहां पे या तो Cl2FeCl3 दो या Cl2Fe दो, सेमी प्रोडक्ट बनता था, क्या बनेगा? बेंजीन रिंग पे अटैक होगा। ये चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे Cl आ जाएगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे Cl आ जाएगा। ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में डिफरेंस। और ये क्या करेगा? बेंजाइलिक पोजीशन या एलाइलिक पोजीशन पे जहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है वहां पे क्लोरीन को लाएगा। तो ये हो गया कुछ इस तरह का चीज, CH2Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। देखो एल्काइल हैलाइड, और ये क्या है? AlCl3 लुईस एसिड। क्या करेगा लुईस एसिड? सॉरी यार, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, AlCl3 की जगह AlBr3 कर लो। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, AlCl3 भी रहेगा तो यहां से Br माइनस को निकालेगा और यहां पे
प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो क्या बन गया, कौन सा कार्बोकेटाइन बना। लेकिन अलर्ट हो जाओ, कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन ऐसे ही नहीं अटैक करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। और जब ये रीअरेंजमेंट करेगा तो बताओ ये सेक्शन ऊपर शिफ्ट होके इधर आएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह का कुछ हो जाएगा। देखो ये 5 मेंबरिंग हो गया। इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसका अटैक बेंजीन रिंग पे होगा, क्या बन गया, बेंजीन तो एज इट इज, और इस पे एक ग्रुप लग गया 5 मेंबर, यही ना, ये बन गया। इसके बाद KMnO4OH माइनस अल्कलाइन KMnO4 है, बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। बताओ इसके लिए बेंजाइलिक कार्बन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, बेंजाइलिक कार्बन पे अनसैचुरेशन होना चाहिए। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में, और बेसिक मीडियम के कारण COO माइनस के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब H3O प्लस दिए बाद में तो COO माइनस COH में कन्वर्ट हो गया। ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, ये बन गया COOH। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। तुम पॉज करके इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। उसके पहले थोड़ा बोर्ड हम साफ कर लें भाई, बहुत गंदा हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये क्या है, इसका मैकेनिज्म लिखना है, ड्रॉ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लिखना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये है, और इसके साथ मेरे को याद आया, 2 होमवर्क दिया था, उसका सॉल्यूशन अभी तक हमने नहीं बताया, चलो हम बता देंगे। इसका H2SO4 दे दिया जाता है, H2SO4। यहाँ H2SO4 के जगह पे लुईस एसिड भी दोगे तो वहीं कुछ होने वाला है। बन जाता है एक कंपाउंड, ये बन जाता है। बताओ कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन ये है 15 और 16 नंबर क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म लिखना है, DM का मतलब ड्रॉ मैकेनिज्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने लेक्चर में किया होगा कई बार। यहाँ पे O डबल बॉन्ड O, इस पे अटैक कराना है इलेक्ट्रोफाइल का। सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे अटैक करेगा कि इस रिंग पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक का रेट R2 है, यहाँ अटैक का रेट R1 है। R2 ग्रेटर देन R1 होता है, बट वाई, ये बताना है तुम्हें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है 15 एंड 16। इस दोनों को तुम अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद जब अटेम्प्ट हो जाए तो उसके बाद वीडियो ऑन करके हमारा सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखो क्या होगा। ये जो कंपाउंड है, इसको H2SO4 दे देगा H+, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास H+ जाएगा। देखो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास H+ जाएगा, ऐसा कुछ बन गया। देन क्या होगा, देन यहां से ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का एक इस कार्बन का। आप ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया, इस कार्बन वाला भी ले लिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। देखो क्या बन गया, OH और ये बन गया। इसके बाद ये इसके साथ रिएक्शन करके ये बन गया, और उसी सॉल्यूशन में बेंजीन भी है,
तो ये रिएक्शन कर लेगा बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बताओ ये कार्बोकेटायन बेंजीन फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स देन डिप्रोटोनेशन और फाइनली जो बना वो बना कुछ ऐसा। हाँ, ये बन गया। देखो 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन 4 1 1 2 3 4 कार्बन। कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है भाई। देखो इसको यहाँ पे 1 कार्बन और होना चाहिए और यहाँ पे 2 मिथाइल होना चाहिए और एक OH होना चाहिए। अब सही है, देखो ना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, जहां से जुड़ेगा, जहां से जुड़ा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, चौथा कार्बन पे 2 मिथाइल एक OH, चौथा कार्बन पे 2 मिथाइल एक OH, ये बना। यहां पे अभी भी H2SO4 है सॉल्यूशन में, तो H2SO4 फिर से क्या करेगा, H प्लस देगा। किसको देगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को H प्लस दिया। क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो जरा, देखो जरा भाई, देखो देख भी लो ना। ये OH2 यहाँ पे प्लस चार्ज, इसके बाद सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। इसके बाद क्या होगा, ये H2O बन के निकल जाएगा, H2O बन के निकल गया और जो बना वो कार्बोकेटायन भी ठीक ठाक स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया मेरे को तो मजा आ गया। 2-4 दिन नहीं भी खाएंगे इस क्वेश्चन को करके ना तो भूख नहीं लगेगा। ये अब बताओ अब क्या करें, बेंजीन रिंग बगल में कार्बोकेटायन, और ये अगर यहाँ पे अटैक करता है तो 6 मेंबर रिंग भी बनता है। ऊपर से ये वाला अल्काइल ग्रुप है जिसके वजह से ये रिंग एक्टिवेटेड भी है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी होगा। ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ऐसा मत सोचना कि ये काफी ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा इसलिए ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर है ये। अगर यहाँ पे अटैक किया तो 6 मेंबर रिंग स्टेबल होगा। यही बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता ना तो यहां पे नहीं अटैक कर पाता, यहां अटैक कर पाता, क्योंकि यहां पे ये काफी ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता। बट इंटरनल ये हो रहा है और 6 मेंबर रिंग बन रहा है। 6 मेंबर रिंग बड़ा ही स्टेबल रिंग होता है और यहां से इधर घूम के यहां अटैक करना, इस रिंग में नया जो रिंग बनेगा उसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए घूम के पैरा पे अटैक नहीं करेगा, यहीं पे अटैक करेगा। और फाइनली पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स देन डिप्रोटोनेशन करके यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। और देखो क्या बन गया, बन गया भाई, बन गया। यही तो ड्रॉ मैकेनिज्म लिखा था, हो गया। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक चीज बताओ, ये जो ग्रुप है, ये यहां पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर के कारण ये रिंग एक्टिवेटेड है, जबकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिसके कारण ये रिंग डीएक्टिवेटेड है। अब ये एक्टिवेटेड, ये डीएक्टिवेटेड। इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक ही करना होगा तो एक्टिवेटेड पे करेगा, मतलब R2 ज्यादा होगा, R1 कम होगा। R2 ज्यादा, R1 कम। क्यों? क्योंकि ये रिंग एक्टिवेटेड है और ये रिंग डीएक्टिवेटेड है। ये था क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तुम पॉज करके इसको लिख लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ भाई। ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाला, नहीं तो सारा थ्योरी ही भूल जाओगे। तुम ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन क्या भाई, आईआईटी क्वेश्चन ही पूछता है, नीट क्वेश्चन ही पूछता है। सारा रिएजेंट तुमको याद कराएगा यही सब क्वेश्चन। जा, हम तो भूल गए कितना नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। आई थिंक 16 तक हुआ था। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। ये थोड़ा टफ है भाई, ये थोड़ा टफ है। टफ है तो क्या हुआ सर, करेंगे और क्या।
करना तो पड़ेगा ना, जब आईआईटी का प्रिपरेशन और नीट का प्रिपरेशन का सोचे हैं तो करना तो पड़ेगा। HBr एंड एसिटिक एसिड, HBr एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना, और बन गया। देखो जब भी मैकेनिज्म लिखने के लिए बोला जाए ना तो प्रोडक्ट पे नजर रखो, प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये जरूर देखना चाहिए। ये एंड इधर, ये हम छोड़ेंगे तुम्हारे लिए होमवर्क पे, ये तुम सोचोगे, बनना तो यही है, कैसे बनेगा सोचोगे तुम। 17 देन 18 नंबर एग्जाम्पल, 80 नंबर में क्वेश्चंस क्या है, ये भी बड़ा मस्त है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि देखो आगे का जब हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हैं ना तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तुम्हें, अभी तुम थोड़ा परेशान हो सकते हो इस क्वेश्चंस को लेके, नहीं होगा तो क्वेश्चंस ट्राई करके छोड़ देना, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ लोगे तब शायद तुम्हारे लिए ये आसान हो जाए करना, अभी थोड़ा टफ हो सकता है। इसको दे दो एक प्रोटॉन एसिड HA, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिहाइड्रेशन होना है, H2O बाहर निकलेगा और फाइनली बन रहा है इस तरह का कंपाउंड, फाइनली बन रहा है इस तरह का कंपाउंड। यहाँ पे देखो यार कितना लोग हल्ला करते हैं, मेरे को तेज बोलना पड़ता है लोगों के शोर को दबाने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, ये है मजेदार क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन ये है, 19 नंबर क्वेश्चन ये है, इसका 2 मोल है और इसको दे दिया गया है प्रोटॉन एसिड HA और बना है, देखो कितना खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है ये, बट खतरनाक है तो क्या हुआ, खतरों से खेलना तो हमें भी आता है। कुछ ज़्यादा डायलॉग मार दिया मैं, चलो कोई बात नहीं, क्या करें, चुप रहने की आदत नहीं है, बोलते रहते हैं और क्या। ये हो गया, इसका भी ड्रॉ मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स जब आंसर बता ही दिए तो ड्रॉ मैकेनिज्म ही ना, इसको भी ड्रॉ मैकेनिज्म। एंड नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहाँ गया भाई, नेक्स्ट आगे थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हम डालेंगे होमवर्क में। पहला क्वेश्चन 17 और 18 होगा होमवर्क, ठीक है, 17 और 18 होमवर्क। एक और चीज, अगर ये दोनों क्वेश्चन अभी नहीं होता है तो ये दोनों क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे जब, या छोड़ो अभी बता ही देते हैं, 18 बता देते हैं, नहीं 17 और 18 हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं होगा ना तो इसको छोड़ देना, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा लेंगे उसके बाद 17 और 18 करना। कुछ इसमें हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट लग सकता है, तुम अगर उसको अभी कैच कर लिए तो बन जाएगा, नहीं कैच कर पाए तो अभी नहीं बनेगा, तो 17 18 को ट्राई कर लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो हाइड्रोकार्बन के बाद मेरे को कोई इस क्वेश्चन को फिर से व्हाट्सएप कर देना, तो मैं इसको यूट्यूब पे इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, या फिर तब क्लास शुरू हो गया तो उस समय क्लास में ही एक्सप्लेन कर देंगे। और जो यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं या मेरा वीडियो देखते हैं वो कमेंट में या कहीं पे ये क्वेश्चन, फेसबुक पे, ऑफ कोर्स यूट्यूब वाले फेसबुक पे ये क्वेश्चन मैसेंजर के थ्रू हमें फिर से सेंड कर देना, तो इसका सॉल्यूशन हम दे देंगे। एक्चुअली मेरे को अपने पे भरोसा नहीं है ना, उस समय तक हो सकता है हम क्वेश्चन ही भूल जाए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद, और इसका आंसर हम अभी करेंगे। तो हम मिटाते हैं सारे क्वेश्चंस को और ये 19 का आंसर करते हैं। देखो है तो भाई मजेदार क्वेश्चन, ये भी जरा गौर करना। ये जो कंपाउंड है यहां पे डबल बॉन्ड है, जो प्रोटॉन एसिड है HA, इसका H+ डबल बॉन्ड पे जाएगा।
अब सवाल है इस डबल बॉन्ड पे या रिंग वाला डबल बॉन्ड पे। यहां पे देखो दोनों रिंग एज इट इज है, तो इसको कहां भेजना चाहिए, हमें इस डबल बॉन्ड पे भेजना चाहिए। और ऐसे भी बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड होता है रेजोनेंस के कारण और एरोमेटिक होने के कारण इस डबल बॉन्ड का यहां जो पाई क्लाउड है इसका एनर्जी कम होता है, इस डबल बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है ये, इसलिए ज्यादा एनर्जी होगा मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर H प्लस को जाना ही होगा, H प्लस जब लोन पेयर के खोज में निकलेगा तो यहीं पे जाएगा क्योंकि इसका पाई क्लाउड, इसका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूजली बॉन्डेड है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। समझ आया? तो ये H प्लस को यहां पे भेजो, या इतना कुछ नहीं भाई, दोनों दो रिंग दोनों का तो एरोमेटिक नेचर बरकरार ही है, तो इस पे क्यों, इस पे अटैक कराते हैं ना, करा दिए। प्रोडक्ट देखते हुए, क्योंकि हमें बनाना क्या है, यहां पे आ गया। अब ये बताओ यहां से जो H प्लस आएगा, H प्लस को किधर भेजोगे, यहां से H प्लस आया और A माइनस निकल गया, A माइनस निकल गया, यही ना। H प्लस यहां पे बताओ इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे, यहां निगेटिव, यहां पे H प्लस दे दो और यहां पॉजिटिव रह जाएगा, तो इस तरह से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा किए, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किए और यहां पे निगेटिव बना, यहां पे H प्लस दे दिया और यहां पे प्लस चार्ज हुआ, तो वो अनस्टेबल कार्बोकेटायन होगा। तो इसीलिए इसी वजह से हमने स्टेबल वाला ही बनाया है ना। इसके बाद क्या करें, अब देखो इसके बाद क्या करें, बड़ा दिक्कत है भाई। इसके बाद देखो क्या है, ये जो बेंजीन रिंग है, ध्यान देना, ये जो बेंजीन, एक और बेंजीन रिंग ले लो ना, एक तो हुआ यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ, 1 मोल और जो होगा यहाँ पे कैसे बनाएं भाई। यहाँ पे देखो ऐसे है ना, ऐसे है और ये ऐसे है, यही है। क्या करें क्या करें क्या करें, हाँ देखो इस बॉन्ड को शिफ्ट करो इधर, इधर शिफ्ट करने का मतलब ये क्या, उधर कहां भागेगा, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो यहां निगेटिव चार्ज और इस निगेटिव के साथ इसको बॉन्ड बना दो, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव आया, देखो तो क्या बना, जरा गौर करना। देखो ये बना, बोलो बना या कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है क्या। इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, निगेटिव के साथ इसका बॉन्ड बन गया, ठीक है। और जहां से बॉन्ड बना उसके बगल वाले कार्बन पे एक मिथाइल और एक बेंजीन, ओके ओके, एक बेंजीन, हाँ। और अब इसको अगर यहां से हम जोड़ दें तो होगा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बड़ा दिक्कत है भाई, यहां से जोड़ दें ना ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही, ये बन गया। इसके बाद देखो ये इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ये बेंजीन का यहाँ पे अटैक करा दो, यहां से इसको जोड़ दो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हुए देखो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, यहां पे यही वाला बना कि नहीं बना, बेंजीन रिंग, एक तरफ कार्बन 2 मिथाइल, एक तरफ कार्बन 2 मिथाइल, एक कार्बन के बाद एक कार्बन जिसपे मिथाइल और बेंजीन रिंग, एक कार्बन के बाद एक कार्बन जिसपे मिथाइल और बेंजीन रिंग, फिर मिथाइल, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, हो गया। यही है इसका मैकेनिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ, इस लेक्चर को थोड़ा लंबा करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ही हैं, तो 19 के बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 20,
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 20 में ढेर सारा क्वेश्चन लिख देते हैं। तुमको कराना है मोनोब्रोमिनेशन। आज इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर कम से कम और होगा क्वेश्चन बेस्ड, और वो आज ही या कल होगा। और उसके बाद शुरू हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। इसका मोनोब्रोमिनेशन कराना है। इसका मोनोब्रोमिनेशन कराना है। ये तो एक ही हो गया सर, यहां पे हटा दो ना और यहां पे लिख दो NH। इसका मोनोब्रोमिनेशन कराना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मोनोब्रोमिनेशन कराना है। इसका मोनोब्रोमिनेशन करा दो भाई लोग। चलो, ये 3 क्वेश्चन है 20 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं 21 इंटरेस्टिंग। 21 में क्या है? एनिलीन है। एनिलीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तुमसे, एनिलीन से बनाना है तुमको। क्या बनाना है वो देखो, एक बार बनाना है। बेस्ट मेथड तुमको बताना है। NH2 बनाना है और एनिलीन तो है ही, यहां पे ब्रोमीन लगाना है। एक बार ये बनाना है, दूसरे बार बनाना है क्या वो देखो। दूसरे बार NH2 एनिलीन तो रहेगा ही, इस यहां पे पैरा पे लाना है और अगले बार ब्रोमीन को ऑर्थो पे लाना है। इसके बाद एनिलीन का पॉलीब्रोमिनेशन कराना है। यहां पे NH2 रहेगा, पॉलीब्रोमिनेशन मतलब यहां पे ब्रोमीन आना चाहिए, यहां पे ब्रोमीन आना चाहिए, यहां पे ब्रोमीन आना चाहिए। एंड लास्ट एनिलीन का कराना है नाइट्रेशन ऑफ ब्रोमिनेशन, मतलब Br और NO2। यहां पे NH2 Br और NO2। बताओ, ये सब कराना है। रिएजेंट क्या होगा ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तुम पॉज करके इसको ट्राई करो, तब तक हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ये सब का मोनोब्रोमिनेशन कराना है, मतलब Br+ के साथ रिएक्शन कराना है, Br+ के साथ रिएक्शन कराना है, Br+ के साथ रिएक्शन कराना है। सवाल है Br+ कहां पे अटैक करेगा, ये तीनों में यही क्वेश्चन है। और इसमें है एनिलीन से ये बनाना है, ये बनाना है, एक बार इससे ये बनाना है, एक बार इससे ये बनाना है, एक बार इससे ये बनाना और एक बार इससे ये बनाना है। रिएजेंट क्या क्या लेंगे, ठीक है, अटेम्प्ट करो, हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। बड़ा सिंपल बात है। यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH2। ये CH2 के कारण ये रिंग थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड होगा, जबकि इस पाई बॉन्ड के कारण ये यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा ना, ये तो हमने हाइब्रिड दिखा दिया था। ये इसके कारण ये डीएक्टिवेटेड होगा, जबकि इस CH2 के कारण ये कुछ हद तक एक्टिवेटेड होगा। तो ब्रोमीन का अटैक इस रिंग पे होगा। अब इस रिंग पे कहां पे होगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, तो या तो ऑर्थो पे होगा, या तो ऑर्थो पे होगा, या तो पैरा पे होगा। सिमिलरली हम यहां की बात करें तो यहाँ पे है लोन पेयर। ये रिंग, ये यहाँ पे देखो, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। ये डबल बॉन्ड हो इसके लिए डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि ये लोन पेयर के कारण ये एक्टिवेटेड है और ये डीएक्टिवेटेड है। तो एक्टिवेटेड रिंग पे ही Br का अटैक होगा, लोन पेयर के कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, या तो यहां पे Br आएगा, या तो यहां पे Br आएगा, या तो यहां पे Br आएगा। सिमिलरली इसके कारण ये दोनों रिंग डीएक्टिवेटेड है, मतलब दोनों में से किसी पे भी Br आ सकता है, और ये डीएक्टिवेटेड के कारण मेटा डायरेक्टर है। तो मेटा डायरेक्टर है तो यहां पे नहीं, यहां पे Br आएगा, या यहां पे Br आएगा, या यहां पे Br आएगा, या यहां पे Br आएगा। देखो, अगर एक रिंग एक्टिवेटेड है, एक डीएक्टिवेटेड है, तो एक्टिवेटेड पे आएगा, और अगर सब डीएक्टिवेटेड है तो डीएक्टिवेटेड पे ही आएगा, और डीएक्टिवेटेड पे आएगा तो मेटा पे आएगा, एक्टिवेटेड पे आएगा तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, विथ सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि हैलोजन रहता है तो डीएक्टिवेटेड होते हुए भी ऑर्थो पैरा पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इधर चलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। Br को लाना है पैरा पे, ठीक है। Br को मेरे को जगह चाहिए तो हम इसको मिटाएंगे, पॉज करके तुम इसको नोट कर ले सकते हो।
देखो 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ब्रोमिनेशन करना है। देखो अगर इसका डायरेक्ट ध्यान देना, अगर ये एनिलीन का, हालांकि हमने बताया है एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा दें, डायरेक्ट अगर ब्रोमिनेशन करा दें Br2 FeBr3, तो क्या होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन चला जाएगा। और इनफैक्ट दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन क्या चला जाएगा, पॉलीब्रोमिनेशन हो जाएगा। और हमको एक ही ब्रोमीन लाना है, और वो भी कहां लाना है, पैरा पे लाना है। तो पॉलीब्रोमिनेशन से बचने के लिए पहले जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है इसको वीक एक्टिवेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा एसाइल क्लोराइड का। एसाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे, ये ऊपर, ये नीचे, ये बाहर, हमने बताया है ये रिएक्शन हैलोजिनेशन में क्या बन गया, NHC डबल बॉन्ड OCH3। देख लेना हैलोजिनेशन। और इस तरह से क्या हो गया, ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था वो वीक एक्टिवेटर में कन्वर्ट हो गया। अब तुम जब इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो मोनोब्रोमिनेशन ही होगा, पॉलीब्रोमिनेशन नहीं होगा। तो अब इसका करा देते हैं ब्रोमिनेशन। Br2 FeBr3 है ना, Br2 FeBr3, या सिंपली Br2 भी दोगे तो बोलो ब्रोमिनेशन हो जाएगा क्योंकि रिंग एक्टिवेटेड है। अब जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये दोनों पोजीशन पे तो नहीं ही आएगा क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा है, इस पे आएगा, इस पे आएगा या इस पे आएगा। लेकिन ध्यान दो, इसके बड़े होने के कारण ये दोनों पोजीशन हिंडर्ड है, यहीं पे Br आएगा। देखो आ गया Br जहां मेरे को लाना था Br को, ये हो गया NHC डबल बॉन्ड OCH3 और आ गया यहां पे Br। अब जरा देखो, अगर हमें ये नहीं बनाना था, हमें इसको हटाना था, यहां पे कहां है कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हटाने का तरीका हमने बताया था, या तो OH माइनस एक कोस OH माइनस ले लो, या ले लो एक कोस H प्लस, मतलब H3O प्लस ले लो और थोड़ा सा कर दो हीट, ये हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा बाहर। क्या बन गया, NH2 बन गया, NH2 बन गया और नीचे क्या रह गया, Br रह गया। इनफैक्ट एक और चीज, जब H3O प्लस लोगे तो ये ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पे ये लोन पेयर बेसिक है ना, तो यहाँ पे NH3 प्लस के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से H प्लस को हटाने के लिए फिर से तुमको OH माइनस लेना पड़ेगा, फिर से OH माइनस लेना पड़ेगा, मतलब बेस के साथ इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो बेस यहाँ से H प्लस हटा लेगा और बन जाएगा NH2Br। तुम चाहो तो ये लास्ट स्टेप छोड़ सकते हो, सीधे यहीं पे बना दोगे तब भी सही है। या एक और तरीका था, यहाँ H3O प्लस की जगह एक्वस NaOH ले लो, तब भी तो ये हट जाता है, तब डायरेक्ट ही बन जाता है ये। ठीक है, तो ये था एक ब्रोमीन लाने के लिए इस तरह का चीजें हमने हैलोजिनेशन में बताया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पैरा पे ब्रोमीन को नहीं लाना है, कहां लाना है, ऑर्थो पे लाना है। ऑर्थो पे लाने के लिए पैरा को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। सल्फोनेशन से ब्लॉक करते थे कुछ, जरा गौर करो। सबसे पहले तो डायरेक्ट इसका ब्रोमिनेशन कराओगे नहीं तो पॉलीब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, वीक एक्टिवेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका करा दो सल्फोनेशन। कॉन्क H2SO4, ये दोनों पोजीशन हिंडर्ड होने के वजह से सल्फोनेशन नीचे वाले पोजीशन पे होगा, NHC डबल बॉन्ड OCH3, सल्फोनेशन नीचे वाले पोजीशन पे हुआ, SO3H आ गया। ठीक है, इसके बाद अब इसका करा दो ब्रोमिनेशन, Br2 FeBr3। अब जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो इसके कारण ये मेटा डायरेक्टर है, यहां पे ब्रोमीन आना चाहिए, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, पैरा ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो यहां पे ब्रोमीन आना चाहिए। अब यही दोनों में से कहीं ब्रोमीन आएगा ना, तो अब बताओ यहां पे ब्रोमीन आ गया भाई ब्रोमीन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को तो ये लग रहा है एडवांस में पूछना चाहिए, या नीट में जब अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तब इसको पूछना चाहिए। इधर और नीचे में क्या हो गया, SO3H और यहां पे लग गया Br। इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात एक ही है। अब इसके बाद देखो, ऐसा ना सोचना कि इधर ज्यादा हिंडस इधर ज्यादा हिंडस इधर कम, ऐसा कुछ नहीं, इसको इधर भी लिख सकते हैं हम। अब देखो
ये तो हमें बनाना नहीं था, हमें तो ऑर्थो पे Br लाना था, बाकी सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तो जरा बताओ, हमने बताया था सल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन भी होता है। कौन का H2SO4 सल्फोनेशन और डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट कर देते हैं तो डीसल्फोनेशन हो जाता है। यहां पे ले लो डाइल्यूट H2SO4, H2SO4। इनफैक्ट यहां पे जब H3O प्लस लिखते हैं तो वो सब डाइल्यूट एसिड ही होता है, डाइल्यूट H2SO4 भी ये हो सकता है। तो डाइल्यूट H2SO4 लिख दिया और हीट कर दिए तो ये तो निकल ही जाएगा, साथ साथ ये भी निकल जाएगा। देखो क्या बन गया, क्या बन गया, NH और नीचे तो कुछ भी नहीं ना, नीचे कहाँ कुछ, वो तो निकल ही गया। और यहाँ पे Br, इधर लिखो Br या इधर लिखो Br, बात तो एक ही है अब, क्योंकि इधर भी लिखोगे तो वही चीज है, इधर भी लिखोगे तो वही चीज है। यहाँ पे एसिडिक होने के कारण इसको NH3 प्लस कर दो और इसको फिर बाद में क्या दे दो, OH माइनस दे दो एक्वस। तो ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा और क्या बन जाएगा। क्यों निकाल लिया H प्लस को, क्योंकि एनिलीन से ज्यादा बेसिक है OH माइनस, तो यहां से H प्लस निकाल लिया, ये बन गया। ठीक है, बुक्स में कई बार इसके बाद ये ना बना के इसके बाद डायरेक्ट ये बना देता है, बेस नहीं यूज करता है, बट टेक्निकली यूज करना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब ये थर्ड देखो, पॉलीब्रोमिनेशन, ये तो बड़ा आसान है भाई। इसको क्या दे दो, ब्रोमीन वाटर दे दो, Br2 और H2O, पॉलीब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसको बनाने का सोचना होगा, तो हम इसको मिटाएंगे तभी तो बना पाएंगे। तुम पॉज करके इसको लिख लो, हम इसको मिटाते हैं। जरा गौर करो, हम लास्ट वाले की पहले, इसके पहले वाले की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये जो एनिलीन है NH2, क्या कर दें इसको दे देते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बन जाएगा, पॉलीब्रोमिनेशन हो जाएगा, NH2Br। हैलोजिनेशन में हमने बताया है ये सब कुछ, देखो सारा क्वेश्चन बताया हुआ है, क्वेश्चन नहीं भी करते तब भी काम चल जाता। ये लास्ट वाला देखो, ब्रोमिनेशन भी कराना है, नाइट्रेशन भी कराना है। भाई ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्या करें हम, पहले क्या करें बताओ। देखो क्या करना है। अगर ये है NH2, अगर इसका तुम करते हो नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन करोगे तो ऑर्थो पे भी हो जाएगा, पैरा पे भी हो जाएगा, लेकिन होना कहाँ चाहिए, ऑर्थो पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, बट होना कहाँ चाहिए, पैरा पे। तो पैरा पे नाइट्रेशन हो, इसलिए इसको पहले बड़ा कर लो, तो इसको बड़ा कैसे करेंगे, CH3C++OCl। इसके जगह पे और भी चीजें हैं जिसको लेके बड़ा किया जा सकता है, CH3C++O, ये भी ले सकते हो। जिस तरह से ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ऊपर नीचे करके ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर भी ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ऊपर नीचे करके ये बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, हालांकि पहले हमने यही लिया होगा जब हैलोजेनेशन पढ़ाया होगा। तो ये बाहर हो गया, देखो क्या हो गया, ये जो एनिलीन है यहाँ पे NHC++O, ये बन गया। अब ये बल्कि हो गया, अब इसका जब नाइट्रेशन कराओगे HNO3 प्लस H2SO4, तो नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, नाइट्रेशन होगा ऑर्थो पे या पैरा पे। ऑर्थो ब्लॉक्ड है, अरे सॉरी ऑर्थो पे हिंड्रेंस है, तो पैरा पे होगा नाइट्रेशन, करा दिए, नाइट्रेशन हो गया पैरा पे। इधर NHC++O यहाँ पे हो गया नाइट्रेशन NO2। इसके बाद क्या कराना है, यहाँ पे लाना है ब्रोमीन को, तो अब करा दो इसको ब्रोमिनेशन, Br2 FeBr3। तो ये होता है मेटा डायरेक्टर, यहीं पे लाना चाहिए। और ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, पैरा ब्लॉक्ड है, ऑर्थो पे ही आएगा, हिंड्रेंस है बट कोई ऑप्शन नहीं है अब, तो अब यहीं पे आएगा ब्रोमीन। क्या हो गया, देखो ये NHC++O, यहाँ पे Br आ गया और नीचे रह गया NO2। अब सवाल है इसको हटाने का, तो इसको हटाने का हम तरीका बता चुके। पहले क्या ले लो, 1 नंबर H3O+,
H3O प्लस के साथ हीट कर दो और फिर दूसरा क्या ले लो, OH माइनस एक्वस, या डायरेक्ट OH माइनस एक्वस ले लो, इसको हटा देगा और बन जाएगा फाइनली ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। लेक्चर हो गया है थोड़ा बड़ा, 1.5 घंटे का आसपास का लेक्चर हो गया है, तो हम यहीं पे रोकते हैं इस लेक्चर को और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 से इस लेक्चर को 1.5 घंटे का ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, और अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन सी। अगले लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट करेंगे एल्केन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स आप सारे लेक्चर्स को देखोगे और कंप्लीट देखोगे। 1.5 घंटे का लेक्चर है तो 1.5 घंटा देखोगे, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन तुमको रिएजेंट याद करवाएगा। रिएजेंट याद रखना जरूरी है। और एक और चीज हम बता दें, खासकर 1921 बैच के लिए, जो 1921 बैच है उसके लिए कंपटीशन काफी आसान होने वाला है। कोई नहीं पढ़ रहा है इस बैच का बच्चा, सारा कोचिंग ऑनलाइन पढ़ा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाने के कारण कोई पढ़ता बढ़ता है नहीं, तो जो लोग पढ़ेगा 1921 बैच वाला, 21 में जब IIT JEE होगा, नीट होगा, उस समय पक्का देखना, हम आज बोल रहे हैं कट ऑफ गिरेगा, और जो कम पढ़ता है उसका भी रिजल्ट हो जाएगा। तो तुम कम मत पढ़ो, तुम ज्यादा पढ़ो, रैंक आ जाएगा तुम्हारा। कोई नहीं पढ़ रहा है ऑनलाइन के चक्कर में, सब घर पे मस्ती करता है, सोशल नेटवर्किंग यूज करता है, केवल कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है। तो जो पढ़ेगा 21 बैच में, 1921 बैच में, उसको बहुत फायदा होने वाला है। जो लोग पढ़ रहा है पेशेंस रख के पढ़ो, यकीन मानो कट ऑफ गिरेगा 21 में, और कम पढ़ने वालों का भी रिजल्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो नहीं पढ़ेगा उसका भी रिजल्ट होगा। इनफैक्ट कट ऑफ क्यों गिरेगा, क्योंकि बाकी लोग पढ़ नहीं रहा है। तुम खुद सोचो तुम्हारे बैच में कितना स्टूडेंट है और कितना लोग हमारे पैरेलल चल रहा है, बहुत कम लोग, मेरे को ऐसा लगता है। और ये हम अपनी कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जितना भी कोचिंग है इंडिया में, हर जगह का यही हाल है। तो प्लीज 1921 बैच अलर्ट हो जाओ। तुम अगर पढ़ोगे तो रिजल्ट की गारंटी है, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर मेरे समझ से पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।